हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट लीफ अराइजेज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द स्टेम एंड व्हाट इज प्रेजेंट इन इट्स एक्सिल। लीफ स्टेम के किस पार्ट से निकलता है और इसके एक्सिल में क्या प्रेजेंट होता है। तो इसका जवाब है लीफ अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। लीफ जो है स्टेम के नोड से अराइज होता है एंड एन एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन इट्स एक्सिल, और इसके एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है। सो आई रिपीट, लीफ अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम एंड एन एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन इट्स एक्सिल। सो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्रूट एंड सीड। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और आपके बोर्ड्स और नीट एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बच्चों हम फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स के टाइप्स, सीड्स, डाइकॉट मोनोकॉट सीड्स के स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फ्रूट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, फ्रूट उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनमें फ्रूट मिलता है। इससे पहले जो हमारा था एंजियोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म, उसमें आपके नेकेड सीड्स होते हैं, यानी कि सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी वॉल। वहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्रूट फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही आप ऑब्जर्व करेंगे। इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट जो है वो क्या है, राइपेंड या फिर मैच्योर ओवरी को कहा जाता है, जो कि डेवलप होता है आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद। यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जब डबल फर्टिलाइजेशन ओवर हो जाता है तो जो ओव्यूल्स हैं एम्ब्रियो सैक में वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रूट वॉल में, जिसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है। सो इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो और जो आपका फीमेल गैमीट है वो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दे, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा बनाना। जो पार्थिनोकार्पिक टर्म है बच्चों, इसका मतलब ही है कि इसमें आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, वो नहीं होता है। एनिमल्स में भी अगर हम बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस वर्ड या टर्म आपका यूज़ होता है, उसमें जो फीमेल गैमीट है वो मेल गैमीट से उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और फीमेल गैमीट से डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, और जो ऑफस्प्रिंग है वो आपका हैप्लॉइड ही होता है। तो पार्थिनोकार्पिक हम फ्रूट की बात कर रहे थे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, दैट इज बनाना। तो जो भी आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होंगे, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट यानी कि जो सीड है वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बनाना में आपका सीड फॉर्मेशन भी नहीं होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द पेरिकार्प, दैट इज फ्रूट वॉल। पेरिकार्प को फ्रूट वॉल कहा जाता है। द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प एंड सीड्स। फ्रूट के अंदर क्या होता है, पेरिकार्प होता है जो उसकी कवरिंग है, और सीड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प या तो ड्राई हो सकता है या फिर फ्लैशी भी हो सकता है। व्हेन थिक एंड फ्लैशी इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू। अगर पेरिकार्प आपका फ्लैशी है तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प इज द आउटर लेयर, आउटर स्किन। मीजोकार्प इज द मिडिल फ्लैशी लेयर। मीजोकार्प जो है वो मिडिल बीच का लेयर होता है, फ्लैशी लेयर है। और एंडोकार्प जो है वो इनर लेयर होता है, जो कि स्टोनी या हार्ड होता है। तो ध्यान रखिए, पेरिकार्प जो है वो आपका फ्रूट वॉल कहलाता है। पेरिकार्प ड्राई फ्लैशी दोनों हो सकते हैं। अगर फ्लैशी है तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर, एंडोकार्प आपका इनर, और मीजोकार्प जो है वो मिडिल फ्लैशी लेयर होता है। इसी में हमारे पास एक टर्म आता है ड्रूप, विच इज़ अ स्पेशल फ्रूट टाइप। ये स्पेशल टाइप का फ्रूट है। ड्रूप के एग्जाम्पल्स हैं आपके मैंगो एंड कोकोनट। So in mango and coconut the fruit is called as drupe. They develop from, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रूट ड्रूप जो है वो डेवलप किससे होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट जो कि मैंगो और कोकोनट में आपको, यानी कि नारियल और आम में आपको देखने को मिलता है। ये डेवलप किससे होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम
मोनोकार्पलरी, सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही कार्पल है और ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। यानी कि कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस या एपीगाइनस। तो यहाँ पे कंडीशन है आपकी सुपीरियर ओवरी मीन्स हाइपोगाइनस। अगर आप अपने पीछे जो भी आपने पीछे पढ़ा है उससे सब रिलेट करते हुए चलेंगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी। अदरवाइज़ बायोलॉजी में आपको पता है कि बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सभी में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिए, वर्ड यूज वर्ड सुपीरियर ओवरी तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कंडीशन कैसी थी गाइनोशियम की, हाइपोगाइनस। यानी कि गाइनोशियम आपका सुपीरियर है, बाकी सब जो है उससे अदर जो फ्लोरल वर्ल्ड्स हैं वो उससे नीचे सिचुएटेड हैं। तो ड्रूप जो है वो मोनोकार्पल यानी कि सिंगल कार्पल से डेवलप होता है, सुपीरियर ओवरीज होती हैं और वन सीडेड ही होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली मैंगो और कोकोनट की। सो इन मैंगो द पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। इसमें जो एपिकार्प है वो आउटर लेयर है, हम पहले से जानते ही हैं, इसमें थिन होता है। अब मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, इसमें मीजोकार्प जो है वो आपका फ्लैशी है और एडिबल है यानी कि खाने योग्य है, इसको खाया जा सकता है। एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, और अंदर की तरफ होता है स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। तो मैंगो जो है आपका 3 पार्ट्स में इसका पेरिकार्प डिवाइडेड है, डिफ्रेंशिएटेड है। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर थिन है, मीजोकार्प जो है वो मिडिल फ्लैशी एडिबल भी है और एंडोकार्प जो है वो इनर है, स्टोनी और हार्ड है। ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कोकोनट की, तो इसमें जो है मीजोकार्प जो है वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है और इसका जो एंडोस्पर्म है वो एडिबल है। लिक्विड एंडोस्पर्म हो या फिर आपका जो सॉलिड एंडोस्पर्म है कोकोनट में, वाइट पार्ट जो है जिसको कर्नल कहते हैं, KERNEL, कर्नल जो है वो भी आपका एंडोस्पर्म ही है बट वो आपका सॉलिड है। और जो उसमें आपका पानी होता है, जो कोकोनट वाटर हम जिसको कहते हैं, वो आपका लिक्विड एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट हम देखेंगे। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, दे डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी। ऐसे फ्रूट्स जो आपके सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होंगे उनको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है मैंगो, कोकोनट, ग्रेप्स, वाटरमेलन एक्सेट्रा। फॉल्स फ्रूट की बात करें, जो ओवरी से डेवलप हो साथ ही साथ में अदर फ्लोरल पार्ट से भी डेवलप हो। सो फॉल्स फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम ओवरी प्लस अदर फ्लोरल पार्ट्स, जैसे कि थैलेमस हो सकता है, रिसेप्टिकल जिसको हम कहते हैं, या कैलिक्स या पेरियंथ भी हो सकते हैं। पेरियंथ आप लोग जानते हैं जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला एक इंडिविजुअल यूनिट बना लेते हैं जिसको, और पेरियंथ की जो यूनिट है वो क्या है आपकी, टेपल। तो फॉल्स फ्रूट को फॉल्स इसीलिए कहा गया क्योंकि ये ओवरी के साथ साथ अदर फ्लोरल पार्ट से भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसके फ्रूट में। ट्रू फ्रूट में सिर्फ और सिर्फ ओवरी का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल थे मैंगो, कोकोनट, ग्रेप्स, वाटरमेलन। एंड फॉल्स फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड पियर यानी कि नाशपाती। तो ये आप एग्जाम्पल्स याद रखिए। स्टूडेंट्स नाउ विल मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। अब हम फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसमें हमें 3 टाइप्स देखने को मिलेंगे। 3 पार्ट्स में हमने इसको क्लासीफाई किया फ्रूट्स को। सबसे पहला हमारे पास है सिंपल फ्रूट्स। These are formed from a single flower। ये सिंगल फ्लावर से बने हैं विद मोनोकार्पलरी ओवरी और मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी। या तो ये मोनोकार्पलरी ओवरी यानी कि ओवरी जो है उसमें यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें सिंगल कार्पल है, या फिर मल्टीपल कार्पल्स हैं लेकिन जो ओवरी हैं वो कैसे, फ्यूज्ड है। सिनकार्पस का मतलब क्या था, फ्यूज्ड होते हैं। सो सिंपल फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर से बने हैं जिसमें या तो सिंगल आपका कार्पल होगा या फिर मल्टीपल कार्पल्स हैं तो उनमें ओवरी जो है वो फ्यूज्ड होंगे। एग्जाम्पल की बात करें सिंपल फ्रूट्स में, फ्लैशी और ड्राई दोनों एग्जाम्पल्स की, तो फ्लैशी के एग्जाम्पल्स हैं आपके टोमेटो, ग्रेप्स, ये दोनों आपके बेरी के टाइप हैं। एप्पल, पियर, ये पोम के टाइप हैं। और चेरी आपका ड्रूप है। ड्राई सिंपल फ्रूट्स की बात करें तो पी पॉड और बीन्स आपके, ये लेग्यूम्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके, और वॉलनट आपका नट्स का एग्जाम्पल है। तो ये था आपका सिंपल फ्रूट्स जो कि आपका सिंगल फ्लावर में एक ही कार्पल हो सकता है या फिर मल्टीपल कार्पल्स हैं तो उसमें आपके ओवरी फ्यूज्ड होंगे। हमने उसमें फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स के एग्जांपल्स देखे।
अब हम नेक्स्ट आपके टाइप की तरफ चलते हैं. Next is aggregate fruits. Now these fruits develops from a single flower with multicarpellary apocarpous ovary. ये जो फ्रूट्स आपके डेवलप होते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स, ये डेवलप होते हैं, ये भी सिंगल फ्लावर से ही डेवलप हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कार्पलरी हैं, यानी कि मल्टीपल कार्पल्स मौजूद हैं. और ये कैसे हैं? एपोकार्पस हैं. यहाँ पे कार्पल्स आपके फ्यूज नहीं बल्कि फ्री हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हैं. दे फॉर्म क्लस्टर ऑफ फ्रूटलेट्स. यहाँ पे जो छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बनेंगे वो कैसे? क्लस्टर में, यानी कि ग्रुप्स में मौजूद होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, यानी ब्लैकबेरी किसको कहते हैं? जामुन को, रास्पबेरी एक्सेट्रा. तो एग्रीगेट फ्रूट्स का बच्चों आप लोग याद रखिए, सिंगल फ्लावर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कार्पल्स हैं. और ये कैसे हैं? आपके एपोकार्पस कंडीशन है यहाँ पे, मतलब कि कार्पल्स आपके फ्यूज्ड नहीं हैं. थर्ड इज कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट्स. इट डेवलप्स फ्रॉम एन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स रैदर देन अ सिंगल फ्लावर. ये आपके सिंगल फ्लावर से डेवलप ना होके बल्कि मल्टीपल फ्लावर से डेवलप होते हैं, जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोला हमने. यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस टर्म हमने यूज़ किया है. इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में ही, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सेस. तो यहाँ पे बंचेस ऑफ फ्लावर से आपके कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स डेवलप होते हैं. एग्जाम्पल पाइनएप्पल, फिग, जैक फ्रूट, कटहल, मलबेरी. यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है. इसमें तो अगर हम जाएंगे सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट्स में, तो और भी ज़्यादा इसमें आपके डिविजन्स हैं. बहुत सारे आपके टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हमें देखने को मिलेंगे जिसके स्ट्रक्चर्स हमें समझने होते हैं, पढ़ने होते हैं, लेकिन वो सब आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया. बट आपके बेटर नॉलेज के लिए हमने यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपको सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट का दिया है, ताकि आपको अगर ये टर्म्स कहीं पे आगे अगर मिलते हैं किसी भी बुक में या एनसीईआरटी बुक में ही, तो एटलीस्ट आपको समझ में तो आएगा कि हाँ आप लोगों ने कहीं पे ये टर्म्स पढ़े थे, इसका मतलब क्या होता है. तो हमने बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको बताई है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं. बट जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं हैं उसको इन्वॉल्व करना है, तो वो हम आपके लिए इन्वॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये डायग्राम भी देख लीजिए फ्रूट्स का, जो ये ड्रूप के एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैंगो और कोकोनट का. ये एपिकाप है, ये एडिबल मीज़ोकाप हो गया, और ये आपका अंदर सीड के बाहर वाला पोर्शन है आपका एंडोकाप है. यहाँ पे आपका दिखा रखा है एंडोकाप. ये अंदर वाला पोर्शन जो है सीड, ये वाला वाइट जो आपको दिख रहा है, यही एडिबल हो गया हमारे लिए. ये वाइट वाला पोर्शन हम खाते हैं, उसके अंदर जो कोकोनट वाटर है वही हम पीते हैं. एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चों हम आपके सामने बार बार इसीलिए लाते हैं बिकॉज एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपके बोर्ड्स या फिर आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो वो डायग्राम्स एक्चुअली आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए. अब हम चलते हैं फ्रूट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीड. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है सीड्स में, और ओवरी डेवलप हो जाता है आपका फ्रूट्स में. नाउ अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो. सीड में दो चीज़ें हम मिलेंगी आपको, सीड कोट मिलेगा और एक एम्ब्रियो मिलेगा. एडवांटेजेस हम देखते हैं सीड्स के क्या क्या हैं. डॉर्मेंसी, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है और सीड आपका डॉर्मेंसी फेज में चला जाता है, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए भी जा सकता है. डिस्पर्सल में सीड्स हेल्प, अगर सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स किए जाएंगे तो इससे आपका जो है नए जगह पे भी जो पर्टिकुलर क्रॉप है, पर्टिकुलर प्लांट है, उसका ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है. पेरिनेशन जो है वो डॉर्मेंसी से ही मिलता जुलता है कि सीड्स जो है वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आपके उसमें जो एम्ब्रियो है वो उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, और जब फेवरेबल सिचुएशन आती है तो वो सीड्स का ग्रोथ पॉसिबल होता है. सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, तो डॉर्मेंसी, पेरिनेशन और ये जो लास्ट पॉइंट है आपका सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ये सब मिलते जुलते हैं कि अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है और सीड्स में जो एम्ब्रियो है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा,
और जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन आती है, यानी कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट सॉइल में और प्रॉपर अमाउंट ऑफ CO2 मिलता है, O2 CO2, तो आपके ये जो सीड्स हैं वो अपना जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडोनस सीड की तरफ। डाइकोट सीड का हम स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा गौर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला इनके पास, ये हमने पढ़ा ही था कि सीड में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, सीड कोट और एम्ब्रियो। तो सबसे पहला यहाँ पे है सीड कोट। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, इट हैज़ 2 लेयर्स। सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। ये आपको याद रखना है, बहुत बार चीज़ें आती हैं, बच्चे इसमें भी गड़बड़ करके आ जाते हैं। आउटर को लिख देंगे टेगमेन, इनर को लिख देंगे टेस्टा। तो आउटर इनर इस तरीके से याद रखिए। चाहे एग्जाम में पहले इनर पूछे फिर भी आप लोग आउटर इनर याद रखिए। आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन, इस तरीके से आप लोग याद रखिए। और हर जगह पे निमोनिक्स और हर जगह पे कोई ना कोई एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप याद करने बैठेंगे तो वो पहले एग्जांपल याद करेंगे फिर ये याद करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे आप सीधा डायरेक्टली आप याद ही कीजिए कि आउटर टेस्टा है, इनर टेगमेन है, दैट्स इट। नेक्स्ट डाइकोट सीड में आता है हाइलम। हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड कोट। ये आपका सीड कोट के ऊपर एक स्कार है थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स व अटैच टू द फ्रूट्स। और जो डेवलपिंग सीड्स हैं वो फ्रूट से अटैच्ड होते हैं किसके थ्रू? हाइलम के थ्रू ही। तो जब सीड्स आपके अलग हो जाते हैं तो एक स्कार उस पर, यानी कि एक दाग उस पर रह जाता है। स्कार का मतलब होता है दाग धब्बा या कोई निशानी। तो वो निशानी जो है उस पर सीड कोट पे रह जाती है, उसी निशानी को हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम जो है आपका वो पॉइंट है जहाँ पे आपका सीड फ्रूट से अटैच था जब वो डेवलपिंग फेज में था। नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल। इट इज़ अ स्मॉल पोर अबव द हाइलम। ये एक छोटा सा पोर होता है आपका किसके ऊपर? हाइलम के ऊपर। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलीडन्स। डाइकोट है तो यहाँ पे 2 कॉटिलीडन्स होंगे। सो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसमें होंगे आपके 2 कॉटिलीडन्स, ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड। जो कॉटिलीडन्स होते हैं आपके डाइकोट के वो फ्लैशी होते हैं और ये आपके फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ पे जो फूड मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। पार्ट करें हम बात एक्सिस की, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की, तो यहाँ पे रेडिकल और प्लूम्यूल आपको देखने को मिलेगा। रेडिकल जो है वो लोअर एंड है और प्लूम्यूल जो है आपका वो अपर एंड है। रेडिकल डेवलप्स इनटू द रूट एंड प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू द शूट। रेडिकल से ही आपका रूट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूचर रूट का। प्लूम्यूल से आपका फ्यूचर शूट का फॉर्मेशन होता है। डाइकोट में हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की। तो इन सम सीड्स लाइक कैस्टर। अच्छा, सबसे पहले बच्चों एंडोस्पर्म क्या होता है? जो एम्ब्रियो का डेवलपिंग फेज है उस दौरान उसको जो नरिशमेंट न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो उसको एंडोस्पर्म से ही मिलता है। सो इन सम सीड्स लाइक कैस्टर इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ सीड्स में जैसे कि कैस्टर है, एंडोस्पर्म आपका बनता है कैसे है? डबल फर्टिलाइजेशन की मदद से। तो डबल फर्टिलाइजेशन की हेल्प से बना है तो ट्रिप्लॉइड होता है। तो ऐसे सीड्स को जिनके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स। ऐसे सीड्स को बच्चों एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस कहते हैं। इन प्लांट्स लाइक बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। यानी कि एम्ब्रियो के द्वारा एंडोस्पर्म जो इन प्लांट्स में, जो 3 प्लांट्स यहाँ पे नाम लिखे हैं, इन प्लांट्स में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसे सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, प्रेजेंट नहीं होगा बाद में, तो उस सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो टर्म्स आप लोग याद रखिए, एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस बच्चों आपको 12th क्लास में मिलेगा। एंडोस्पर्मिक को ही एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। और ये आपके टर्म्स एंडोस्पर्म के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है आपका डायग्राम डाइकोट सीड का। आप देख सकते हैं ये हाइलम है जहाँ से ये सीड आपका अटैच्ड होगा फ्रूट से डेवलपमेंट के दौरान। ये माइक्रोपाइल है जो हाइलम के ऊपर है। ये अभी इन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ पे ये सीड शो किया गया है, उल्टा है ये। हाइलम के ऊपर आपका माइक्रोपाइल है, ये आपका सीड कोट है बाहर की तरफ। इसी को हमने तोड़ा, 2 कॉटिलीडन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आपके 2 कॉटिलीडन्स हैं। ये प्लूम्यूल है जो फ्यूचर शूट का फॉर्मेशन करेगा। ये रेडिकल है आपका जो फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करेगा। और ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब डाइकॉट सीड के बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं मोनोकॉट सीड्स की तरफ। सो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉटलीडोनस सीड। जनरल रूल, यूजली एंडोस्पर्मिक होते हैं आपके मोनोकॉट्स, बट सम लाइक ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। मोस्ट ऑफ दी मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, मीन्स इनके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद होता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन कुछ सीड्स हैं जैसे कि ऑर्चिड, इनमें ये आपके नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान इनका जो आपका एंडोस्पर्म था वो कंज्यूम हो चुका होता है। फिर आता है इनमें सीड में, मोनोकॉट सीड में सीड कोट। इन सीरियल्स लाइक मेज, मक्का, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। सीड कोट जो है वो मेम्ब्रेनस है एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, और ये फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एल्यूरॉन लेयर मौजूद होता है जो कि आपका डाइकॉट सीड में नहीं था। सो एल्यूरॉन लेयर इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग है दैट सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनस लेयर, जो कि एम्ब्रियो को किससे सेपरेट करती है? प्रोटीनस लेयर से। एक प्रोटीन की लेयर है, उससे आपका सेपरेट करने का काम करती है कौन? एल्यूरॉन लेयर। सो एल्यूरॉन लेयर इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म। सबसे पहली चीज़ एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग है और ये सेपरेट करती है एम्ब्रियो को प्रोटीनस लेयर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोकॉट सीड में एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो कैसा है? स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। स्मॉल होता है एम्ब्रियो और सिचुएटेड होता है, यानी कि लोकेटेड है एक छोटे से जगह पे एट द वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में एक छोटा सा एंड होगा जहाँ पे आपका एम्ब्रियो सिचुएटेड होगा। एक और टर्म है विच इज़ यूनिक टू ओनली मोनोकॉट, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम इज द सिंगल लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलीडन। तो आपका जो सिंगल कॉटिलीडन होता है मोनोकॉट में, उसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। सिंगल है, लार्ज होता है और शील्ड के जैसा होता है। प्रोटेक्टिव शीथ मौजूद होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आपके मोनोकॉट सीड में। कोलियोप्टाइल विच एनक्लोजेज द प्लूम्यूल, जो प्लूम्यूल को कवर करती है, और कोलियोराइजा जो कि आपके एनक्लोजेज द रेडिकल, यानी कि रेडिकल को कवर करती है। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास मोनोकॉट सीड का डायग्राम एनसीईआरटी का। ये एक आपका मक्का का सीड है, ये आप देख सकते हैं एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर आपका एंडोस्पर्म है। ये वाला जो है आपका सेम है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल यहाँ पे फ्यूज्ड हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये दिस इज़ द एल्यूरॉन लेयर, इसके अंदर एंडोस्पर्म है। दिस इज़ द कॉटिलीडन जिसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। ये आपका कोलियोप्टाइल है एंड दिस इज़ द कोलियोराइजा, जो रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? कोलियोप्टाइल। तो ये शीथ हैं, यानी कि कवरिंग्स हैं। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर दी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट्स द प्लूम्यूल एंड कोलियोराइजा प्रोटेक्ट्स द रेडिकल। तो इस डायग्राम को आप सभी को ध्यान में रखना है। अब हम बच्चों नज़र डालते हैं कुछ की पॉइंट्स की तरफ। जैसे कि हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट है आपका राइपेंड ओवरी, यानी कि पका हुआ जो ओवरी है उसी को फ्रूट कहते हैं। मैच्योर है राइपेंड ओवरी को। सीड जो है वो आपके मैच्योर ओव्यूल हैं। जो ओव्यूल है वो मैच्योर होने के बाद आपके सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी आपके मैच्योर होने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। पार्थिनोकार्पी की बात करें तो ऐसे फ्रूट्स जो फर्टिलाइजेशन के बिना ही प्रोड्यूस हो गए हैं, यानी कि एग्जाम्पल था आपका बनाना। ड्रूप की बात करें, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, तो इसके एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में है मैंगो एंड कोकोनट। नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड की अगर हम बात करें, नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि ऐसे सीड डाइकॉट सीड जिनमें एंडोस्पर्म मौजूद नहीं है, तो एग्जांपल है आपका पी, ग्राम बीन यानी कि लेग्यूमिनस, लेग्यूम्स। एंडोस्पर्मिक डाइकॉट की बात करें, यानी कि ऐसे डाइकॉट सीड जिनमें एंडोस्पर्म मौजूद है, तो उसका एग्जांपल हो गया आपका कैस्टर। नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट की बात करें तो ऑर्चिड्स। एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट का एग्जांपल हो गया आपका मेज और वीट। और स्क्यूटेलम जो है आपका, वो आपका क्या है? कॉटिलीडन है, सिंगल कॉटिलीडन है आपका किस में? मोनोकॉट्स में। कॉटिलीडन इन द मोनोकॉट, ये सिंगल होता है, तो इसलिए स्क्यूटेलम वर्ड जो है वो आपको सिर्फ मोनोकॉट सीड में ही सुनने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू अपने इस टॉपिक यानी कि फ्रूट एंड सीड को समराइज़ करेंगे। फ्रूट में हमने देखा पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल और सीड मौजूद होता है।
पेरिकार्प आपका ड्राई फ्लैशी दोनों हो सकते हैं। अगर ड्राई की बात की जाए तो आपके एग्जांपल्स आ गए ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और मस्टर्ड यानी कि सरसों। फ्लैशी अगर पेरिकार्प फ्लैशी है तो ग्वावा, अमरूद, मैंगो आम और ऑरेंज आपका हो गया यानी कि संतरा। तो जो फ्लैशी अगर होगा पेरिकार्प तो वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर, मीजोकार्प मिडिल लेयर और एंडोकार्प आपकी इनर लेयर होती है। तो ये आपके फ्रूट का हो गया। बात करें अगर हम सीड्स की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट आपका आउटर लेयर टेस्टा, इनर लेयर आपका टेगमेन कहलाता है। सीड कोट याद रखिएगा, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो की तो एम्ब्रियो को हमने 2 पार्ट्स में देखा, एम्ब्रियोनल एक्सेस और कॉटिलीडन्स। एम्ब्रियो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, एम्ब्रियोनल एक्सेस और कॉटिलीडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सेस में आपके आ गया रेडिकल और प्लूम्यूल। कॉटिलीडन्स अगर एक है तो इसमें आ जाएगा आपका, ये इसको हम कहेंगे मोनोकॉट, और अगर कॉटिलीडन्स 2 हैं तो हम कहेंगे डाइकॉट। मोनोकॉट के एग्जांपल्स वीट और मेज यानी कि गेहूं और मक्का, और डाइकॉट्स के एग्जांपल हो गए आपके ग्राम, चना और पी यानी कि मटर। सो आई होप आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी इस चीज़ को समराइज कर पाए होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हम इस वीडियो के एंड सेक्शन में आ गए हैं तो अब हम आपसे पूछेंगे सवाल जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो हमारा जो सवाल है वो रिलेटेड है लास्ट वीडियो से यानी कि इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स से। द क्वेश्चन इज विच एस्टिवेशन इज फाउंड इन पेपिलियोनेशियस कोरोला। पेपिलियोनेशियस कोरोला में किस टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और हम इसका आंसर आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में फ्रूट एंड सीड को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल में आपसे डिस्कस किया। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो रहेगा प्लांट फैमिलीज़। प्लांट फैमिलीज़ जो आपके एनसीईआरटी में है प्लस जो नीट में भी, आप नीट के सिलेबस में भी गिवन है, उन सभी को हम ब्रीफली समराइज करेंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग साइंस। थैंक यू सो मच।